श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें जनसंघ के संस्थापक के तौर पर याद किया जाता है, इसके अलावा एक महान शिक्षाविद थे। केवल 33 साल की उम्र में कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए थे। वहां से वो कोलकाता विधानसभा पहुंचे। यहां से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। बाद में वे मंत्री बने। कश्मीर पर उनके विचार को लेकर बवाल हुआ तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कश्मीर चले गए, जहां उनकी मौत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत को लेकर आज भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनकी मौत के पीछे असली वजह क्या थी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत को रहस्यमयी क्यों माना जाता है। आखिर कश्मीर जाने के बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी मौत हो गई। कुछ समय पहले कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की है कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत की जांच के लिए कमीशन बनाया जाए। इससे तय हो सकेगा कि उनकी मौत प्राकृतिक थी या फिर साजिश। इस मांग को और मजबूती इसलिए भी मिलती है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तक ने मुखर्जी के किसी साजिश या शिकार होने का संदेह था। मुखर्जी हमेशा धारा 370 का विरोध करते रहे। यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी अंतरिम सरकार में मंत्री पद तो दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था और नेहरू पर आरोप लगाया था कि कश्मीर मामले को लेकर नेहरू तुष्टीकरण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एक देश, दो निशान और दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। इसके बाद मुखर्जी कश्मीर के लिए निकल पड़े। कश्मीर जाकर नेहरू की नीतियों को लोगों को बताना चाहते थे। मुखर्जी का कहना था कि कश्मीर आने जाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़नी चाहिए। 11 मई 1953 को मुखर्जी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्हें घुसते ही गिरफ्तार कर लिया गया। तब वहां पर शेख अब्दुल्लाह की सरकार थी। गिरफ्तार किए जाने के बाद मुखर्जी को पहले श्रीनगर सेंट्रल जेल भेजा गया और फिर वहां से शहर के बाहर एक कॉटेज में ट्रांसफर कर दिया गया। 1 महीने से अधिक वक्त तक कैद में रहने के बाद मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उन्हें बुखार और दर्द की शिकायत थी। इसके बाद 19-20 जून के दरमियान रात उन्हें फ्लूराइटिस होना पाया गया। अली मोहम्मद नाम के डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिस का इंजेक्शन दिया था। मुखर्जी ने डॉक्टर अली को बताया था कि उनके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि ये दवा मुखर्जी के शरीर को सूट नहीं करती है। फिर भी डॉक्टर अली ने उन्हें भरोसा दिलाकर ये इंजेक्शन उन्हें दे दिया। इसके बाद 22 जून को मुखर्जी को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। अस्पताल में शिफ्ट करने पर हार्ट अटैक बताया गया। राज्य सरकार ने घोषणा की कि 23 जून की अलसुबह 3:40 पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुखर्जी का निधन हो गया है। मुखर्जी की मौत से पहले वहां मौजूद इकलौती नर्स टीकू ने बाद में अपने बयान में बताया कि जब मुखर्जी पीड़ा में थे तब उसने डॉक्टर जगन्नाथ जुस्सी को बताया था। जुस्सी ने नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टर अली को बुलाया और कुछ देर बाद 2:25 पर मुखर्जी चल बसे। इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। पहला, मुखर्जी को जेल से कॉटेज में क्यों ट्रांसफर किया गया? दूसरा सवाल, मुखर्जी को स्ट्रेप्टोमाइसिस सूट नहीं करता था, ये बताए जाने के बाद भी डॉक्टर अली ने वो दवा क्यों दी? तीसरा, राज्य सरकार और नर्स के बयान में मुखर्जी के निधन का समय अलग अलग क्यों सामने आया? मुखर्जी की तबीयत जब ज्यादा बिगड़ गई तो उनकी देखभाल के लिए सिर्फ एक नर्स क्यों थी? पांचवा, 1 महीने से ज्यादा वक्त तक मुखर्जी को सही और समय पर इलाज क्यों नहीं दिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आज भी लोग खोज रहे हैं और इसीलिए मुखर्जी की मौत एक रहस्य बनी हुई है। 23 जून को उनकी पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री से लेकर जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों और पर्यावरण से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं विनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।